चलिए, hello everybody. Today we will do some question from chapter 2nd of 10th class. Okay, they are important. क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़. ये आपका पॉलिनोमियल है पूरा, इसके 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, आपको और ज़ीरोज़ निकालने हैं. देखिए, सबसे पहली बात है ज़ीरोज़. ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन में वो x की वैल्यू पुट करेंगे. मीन्स जब हम x इसमें √2 पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, और जब हम x -2 पुट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा. यानी ज़ीरोज़ मतलब वेरिएबल की हमें वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं जिसको हम एक्सप्रेशन में पुट करें तो पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए सॉल्व करने के बाद. अब इसमें एक और पॉइंट है कि ज़ीरोज़ कितनी होती है. जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना, जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल की, उतनी मैक्सिमम ज़ीरोज़ आ सकती है. उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. अब यहाँ डिग्री या मैक्सिमम पावर क्या है? 4. तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ होंगी? 4. लेकिन हमें यहाँ कितनी दी हुई है? 2. तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर √2 इसका ज़ीरो है तो x -√2 इस पूरे का फैक्टर है, और सिमिलरली अगर -√2 इसका ज़ीरोज़ है तो x +√2 इसका फैक्टर है. सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ जो ज़ीरोज़ हैं इनके साइन चेंज करके x माइनस करके ये लिखना है, x माइनस करके. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ आपकी आइडेंटिटी लगेगी a² - b². तो ये हमारे पास आया x² - 2. तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो भी इसका फैक्टर होगा. राइट. तो नेक्स्ट पहला स्टेप तो हमें यही करना है. इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमें इस पूरे को डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन से. ये डिवीजन आप सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. राइट. और ये डिवाइड करने के बाद देखिए, इसको x² को किससे मल्टीप्लाई किया? 2x² से. हमें ये फर्स्ट टर्म लानी होती है. 2x पावर 4 हो गया, फिर आएगा -4x², और हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, यानी सेम पावर्स के नीचे सेम पावर्स. फिर क्या करेंगे? माइनस. ऐसे हम ये पूरा डिवाइड करते जाएंगे. अब हमारे पास आना चाहिए -3x³. तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तभी -3x³ आएगा, और यहाँ पे आ गया -6x. माइनस माइनस +6x, और ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. अब क्या, ये तो पूरा यही है, तो हमारा आ गया +1. अब जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, आप एक बात ध्यान रखना, नीचे रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ये मस्ट है. क्यों? क्योंकि x² - 2 आपके इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और फैक्टर तभी होता है जब हम उसे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है. अब हम कंसीडर करेंगे कोशेंट को, और इसे हम मिडल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे. 2 1 = 2, 3 मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, और प्लस माइनस करने पे 3 आए. तो हम ले सकते हैं 2 1 = 2. तो 2 + 1 = 3, एंड 2 × 1 = 2. ये मिडल टर्म, ये सब आपने 8th में और 9th में ये मेथड किया है, ये भी 8th और 9th में आपने किया है. तो ये कोई अलग नहीं है, लेकिन वहाँ से ही रिपीटेड है. यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x - 1, यहाँ से -1 कॉमन, x - 1, x - 1 कॉमन, 2x - 1. तो अब आपके फैक्टर्स क्या आ गए? आप इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे. x आ गया आपका 1, x आ गया हाफ. तो बाकी 2 ज़ीरोज़ आपके ये रहे. तो टोटल 4 ज़ीरोज़ हो गए. पावर 4 है, 4 ज़ीरोज़ हो गए. 1 2 3 4. जी. नेक्स्ट अवर सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़. देखो, फिर से सेम है. लास्ट में जो हमने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, वो √2 और -√2 था, तो हम सेम चलाएंगे. अब x माइनस, ये भी इसका फैक्टर है, और फिर x माइनस ऑफ दिस माइनस ये प्लस हो जाएगा. ये भी इसका फैक्टर है, ये पूरा है इसके साथ. अब इसमें आ गया
वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो जब आप यहां डिवाइड करोगे पूरे एक्सप्रेशन को, आप इससे भी डिवाइड कर सकते हो और आप रिमेन डिनोमिनेटर हटा दो, सिर्फ इससे भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि के जो आपने पहले फैक्टर्स निकाले हैं, के कॉमन ले जाओ तो वो भी उसका फैक्टर होता है ना, तो ये के 1/3 इसमें चला गया। हम कॉमन ले जाते हैं ना, तो फैक्टर्स जो होते हैं वो जीरोस जो होते हैं वो सेम आते हैं, राइट, कॉमन ले जाने के बाद। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे थोड़ा टफ हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वैसे ही जैसे लास्ट पहले आपने सॉल्व किया था वैसे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना ये डिवाइड करना है, ये पूरा मैंने डिवाइड कर दिया, लास्ट वही मेथड है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। फिर हमने कोशेंट को कंसीडर किया और मिडल टर्म से इसको ब्रेकअप कर लिया, सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, और हमारा आंसर आ गया -1 हो गए हमारे x की पावर 4 डिग्री, तो 4 फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4। तो लॉजिक क्या है इन क्वेश्चंस को करने का कि आपको यहाँ डिवाइड करना है और फिर फैक्टराइज करना है, राइट। लेकिन पॉइंट यहाँ ये याद रखना है कि जब भी आप ये यहाँ फैक्टर्स दोगे तो वो आपको ऐसे लेने हैं कि हमेशा आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने। क्यों? क्योंकि इससे आपका काम करना आसान हो जाएगा। देखो क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ। अब ये फैक्टर्स है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 2 फैक्टर्स दिए हैं। पॉलिनोमियल मैं लिखना भूल गई, ये आपका एनसीईआरटी का ऑप्शनल का क्वेश्चन है, तो पॉलिनोमियल अभी मैं बता दूंगी। ओके, एक तो ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है ना। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन लगाते हैं ना, एक ये फैक्टर आ गई, ये जीरोज है, सॉरी ये जीरोज है, तो ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, और x माइनस ये दूसरा फैक्टर आ गया। तो अब हम जब साइन चेंज करेंगे, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। अब इसमें देखो मैंने क्या कहा कि रूट पे थोड़ा सा डिवीजन टफ हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो हमें ऐसे लॉजिक यूज करना है कि हमारी ये रूट की टर्म हट जाए। ये देखो ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 2 टर्म सेम है ना, तो हम इसको लेंगे, ये देखो, अब देखो देखा बन गया ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर √3 इंटू √3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 4x प्लस 1, और ये आपका पॉलिनोमियल है x³ माइनस x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ये आपका पूरा सॉल्व होगा। तो इसको कंसीडर करते हैं, x रेज़ टू द पावर 2 चाहिए हमें, तभी ये 4 आएगा, माइनस 4x³, इसको इससे किया प्लस x स्क्वायर, तो ये आपका आया माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आया माइनस 2x³ माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब ये आएगा फिर हमारे पास माइनस 2x, तो माइनस 2x आने से यहाँ पे आया माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, ये आपके पास आया प्लस, ये आया माइनस, ये प्लस, तो ये आ गया माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अब सीधा माइनस 35 से करेंगे, माइनस 35x स्क्वायर, अब ये माइनस 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 प्लस 140x माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये आपका आ गया 0। मैंने बोला बार बार के 0 आना चाहिए। अब हम इसको कंसीडर करके मिडल टर्म से ब्रेक करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 35 आए, प्लस माइनस करने पे 2 आए,
7 5 ज़ा 35 एंड 7 माइनस 5 इज 2। आप अब इसे मिडल टर्म से ब्रेकअप कर लेंगे। अगर मिडल टर्म नहीं आता तो मिडल टर्म की भी वीडियो स्प्लिटिंग मिडल टर्म अपलोडेड है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 7 आपका आंसर।